फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप सोचिए कि आपको हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपया मिले, आपके खाते में आ जाए और आपको कुछ करना भी ना पड़े। तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मगर दोस्तों ये हकीकत है, 100% सत्य है। ये हो रहा है लोगों के साथ। कैसे हो सकता है, चलिए जानते हैं। देखो दोस्तों, एसआईपी के बारे में अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे। एसआईपी में क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आप 5,000 की एसआईपी, 500 की, 100 रुपए की, 10,000 की, जितने का आप एक बार चुनते हैं, हर महीने उतना अमाउंट आपके बैंक से कटता रहता है और लगातार निवेश होता रहता है। अब मान लीजिए आपका निवेश तो लगातार होएगा, लेकिन कितने साल तक होता रहेगा। मान लीजिए आपने 20 साल तक किया, 5,000 का मान लीजिए आपने 20 साल तक किया, तो आपके पास हो गया कितना, 1 करोड़ रुपया हो गया आपके पास। अब आपके मन में आया कि यार मैंने इतना पैसा इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा एसआईपी। तो अब उसके बाद आप वहां से रिवर्स एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी क्या होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी एक सिस्टम से जब आप उसमें से पैसा निकालेंगे तो आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा और आपको लगातार रिटर्न मिलता भी रहेगा। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में एवरेजन 12% से ज्यादा का रिटर्न तो हर साल मिलता ही है। अब आपके पास 1 करोड़ रुपया हो गया है। अब 1 करोड़ का 12% हुआ 12 लाख रुपया। अब आपको चूंकि पैसा पूरा नहीं निकाल लेना है, पैसे को आपको सिस्टम से निकालना है, तभी तो उसका नाम है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब पैसा आपका बढ़ रहा है 12% की रिटर्न से, आप निकालना चाहते हैं हर महीने 50,000 रुपये, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका पैसा हर महीने 50,000 रुपया निकलता भी रहेगा और आगे चल के आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, इतना तो आप जानते ही हैं, परसेंट के बारे में तो नाम सुना ही होगा, बचपन में कभी पढ़ा होगा। 1 करोड़ का 12% होगा 12 लाख। कितना होगा, 12 लाख। अगर आप हर महीने 50,000 निकालेंगे तो 2 महीने में 1 लाख निकालेंगे, यानी आप 12 महीने में सिर्फ 6 लाख रुपया निकालेंगे। लेकिन आपका पैसा तो बढ़ रहा है 12 लाख के हिसाब से, फिर भी आपका जो 6 लाख है आपने उसको निकाला नहीं, वो फिर मार्केट में निवेश हो गया, कंपाउंड होता रहेगा। तो आप अगर टारगेट बनाते कि नहीं यार हम ज्यादा नहीं निकालेंगे, लेकिन हर महीने 50,000 तो निकालेंगे ही, आप 30 साल तक लगातार अगर 50,000 रुपये महीने निकालते रहेंगे, तो 30 साल तक लगातार निकालेंगे, तो आप सोचेंगे फिर तो मेरा पैसा चुक गया। नहीं, 30 साल तक आप लगातार निकालेंगे तो आप 30 सालों में 1,80,00,000 रुपया निकाल चुके होंगे। कितना, 1,80,00,000 रुपया निकाल चुके होंगे। अब सोचेंगे यार हमने निकालना तो शुरू किया था जब मेरा पैसा 1 करोड़ था, हम 1,80,00,000 रुपया निकाल लिए, अब शायद खत्म हो गया। नहीं, आपके 1,80,00,000 रुपया निकालने के बाद भी 30 साल बाद 14,40,00,000 से ज्यादा का रुपया बचा रहेगा। और उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हैं, अभी तो आपने 1 करोड़ में 50,000 महीने का डिसाइड किया था, अब आप खुद ही सोचिए कि 14 करोड़ रुपया आपके पास है, अब आप महीने का कितना निकालेंगे, क्योंकि वो भी उस समय भी तो 12% की रफ्तार से बढ़ ही रहा है। तो दोस्तों, यही है हमारे हिंदुस्तान में दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है। अमेरिका में लोग मार्केट में पैसा खूब लगाते हैं, हिंदुस्तान में नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे लोग निवेश करते भी हैं तो गलत वाला निवेश करते हैं, एफडी में डाल देंगे और आरडी में डाल देंगे, एलआईसी कर देंगे, पीपीएफ में डाल देंगे, जहाँ पे रिटर्न नहीं मिलता 5 से 6% का। लेकिन हर साल महंगाई बढ़ रही है 7%, 6% के 6% के हिसाब से तो सरकारी आंकड़े से बढ़ रही है, लेकिन महंगाई एक्चुअल इसके डबल से बढ़ रही है। आप खुद ही सोचिए कि कोई सामान अभी था यार पिछले साल 10 रुपए का और अब की साल हो गया 20 रुपए का, तो सीधे सीधे 20% महंगाई बढ़ गई, लेकिन सरकारी आंकड़ा तो 6% का है।
तो अगर आप आरडी एफडी और इन सब में डालेंगे LIC तो आप महंगाई से कम ही ये लोग रिटर्न दे रहे हैं, तो यहाँ तो आपका पैसा और कम हो रहा है। तो यहाँ आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे कोई बेस्ट SIP लेना भैया जिस पे आपको भरोसा हो। सरकारी कंपनियों में भरोसा है ना, SBI, आप SBI का ही ले लीजिए, SBI का ही म्यूचुअल फंड ले लीजिए आप। और उसके और बहुत बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे HDFC हो गई, ICICI हो गई, सबका इनका म्यूचुअल फंड। आप इन बैंकों में पैसा रखने के बजाय आप SBI में अपना 10 लाख रुपए रख दीजिए और 10 लाख रुपए का आप SBI में म्यूचुअल फंड ले लीजिए। आपकी 20 साल बाद आंखें फटी रह जाएंगी। वहाँ मिलेगा 3% का रिटर्न, यहाँ मिलेगा 15% से ज़्यादा का रिटर्न। तो कितना फायदा है। तब तो हिंदुस्तान डिजिटल हो गया, यहाँ करना है। और अगर आप अपना रिटायरमेंट खुद प्लान करना चाहते हैं कि भैया मैं जब 50 साल का हो जाऊं तो हर महीने मेरे खाते में 50,000 रुपये आ जाए, मुझे कुछ करना भी न करे, तो भैया आज से ही आप अपना डिसाइड कर लीजिए कि आप कितने साल के हैं। अगर आप अभी सिर्फ 20 साल के हैं और आप चाहते हैं कि हम 60 साल में रिटायरमेंट प्लान करेंगे, तो बधाई हो। आप आज अगर 100 रुपये भी लगाएंगे ना, तो 40 साल बाद आपका लगभग 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, तब भी आप 50,000 रुपये महीने SWP कर पाएंगे। अगर आप 500 रुपये लगाएंगे तो आपका 30 साल के बाद होगा, है ना। 5,000 रुपये लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 20 साल हो जाएगा। यानी आप जितना ज़्यादा अमाउंट लगाएंगे, अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे मान लीजिए आप पहुंच गए हैं 40 साल, आप सोचते हैं 60 साल बाद रिटायरमेंट लेना है, तो आप 5,000 रुपये महीने लगाना शुरू करिए। 60 साल बाद आपके पास आराम से आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। आप वहाँ से SWP वहीं से ऑप्शन मिल जाएगा। SIP आप बंद करिए, SWP शुरू करिए, आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा, आपको हमेशा मिलते रहेगा। अब खुदा न खास्ता मान लीजिए आप चले जाते हैं, तो पैसा आपके बीवी बच्चों को, जिनको भी आपने नॉमिनी बनाया, उनको मिल जाएगा। वो लोग भी अगर चाहे तो वहाँ से SWP का लाभ ले सकते हैं, नहीं तो उसको बंद भी कर सकते हैं, तो बढ़ता रहेगा लगातार वो। और चाहे तो एक बार में पूरा भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो जानना है हमें कमेंट बताएं। हम आप सबका एक एक कमेंट पढ़ते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए